हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में और म्यूचुअल फंड से जुड़े सारे डाउट्स आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर म्यूचुअल फंड अगर बेसिकली देखें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं और उन सबका पैसा मिला के एक स्कीम में लगाया जाता है और वो स्कीम से जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वापस इन्वेस्टर को दिया जाता है, यानी उससे उसका रिटर्न मिलता है। यहाँ पे कोई भी आपको फिक्स रिटर्न नहीं होते, यहाँ पे रिटर्न्स चेंज होते रहते हैं। तो आज इन सब के बारे में थोड़ा डाउट इन डिटेल जाते हैं तो फिर वीडियो में पूरा बने रहेगा। अगर म्यूचुअल फंड में अगर बेसिकली देखेंगे तो डेट फंड होता है, इक्विटी फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है और इसके अलावा भी कई फंड होते हैं। जो डेट फंड होगा वहाँ पे आपके जो पैसे होंगे वो गवर्नमेंट बॉन्ड में सिक्योरिटीज में लगे होंगे, तो ये एकदम सेफ होता है क्योंकि यहाँ पे पैसे आपके गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में होते हैं और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में होते हैं। तो गवर्नमेंट ज़्यादातर डिफॉल्ट नहीं मारती और आज तक कभी डिफॉल्ट मारा नहीं है, तो यहाँ पे आपके पैसे लगभग सेफ होते हैं। और इसमें भी और भी कई तरह के होते हैं, जैसे डेट फंड में सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, इसके अलावा भी कई होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, पीएसयू फंड, दूसरे भी कई तरह के फंड होते हैं। वो थोड़े से अनसिक्योर होते हैं पर उसका उन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे। आज हम बात करेंगे इक्विटी फंड के बारे में। इक्विटी फंड यानी कि क्या हुआ, इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके पैसे जो होंगे वो शेयर मार्केट में लगेंगे, यानी आपका जो पैसा होगा वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा पर म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे लिए जाते हैं और बाद में फिर वो पैसे एक एमसी कंपनी को देते हैं और वो एमसी कंपनी वहाँ से स्टॉक्स खरीदती है। वो अलग अलग कई कई सारे स्टॉक्स खरीदती है और वहाँ से जो भी रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स को वापस मिलता है, यानी आप पे यहाँ पे आपका जो भी रिटर्न होगा वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करेगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 10 इन्वेस्टर्स है अलग अलग, जिसमें आप 5,000 डालना है, 10,000 डालना है, कितने भी रुपए किसी को भी डालना है। यहाँ पे एक 500 रुपये से लेके 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना पैसा यहाँ पे डाल सकते हो। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलेंगे। अब आपको डायरेक्ट नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो आप चाहोगे कि भाई मुझे तो आता नहीं पर मुझे एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न कमाना है और बाकी सब एसेट क्लास से अच्छा रिटर्न कमाना है। तो आप क्या करोगे, कुछ पैसा लोगे, उसको एक एमसी स्कीम में डाल दोगे, यानी कोई भी जो भी कंपनी होगी म्यूचुअल फंड की उसको दे दोगे। अब आप 5,000 अब सब लोग 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 10 लोग सोचे कि 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सारे के सारे पैसे दे रहे हैं म्यूचुअल फंड एक स्कीम को दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड के पास आ गए। अब अगर आपके पास 5,000 है तो आप सारे स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ उससे 2-3 स्टॉक या फिर 5-7 स्टॉक खरीद सकते हो। अगर कोई प्राइस जिसकी बड़ी, जैसे 2-2.5 हज़ार का कोई स्टॉक है तो आप उसका 2 क्वांटिटी ले पाओगे, फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ही शेयर ले पाओगे। पर जब आप म्यूचुअल फंड को देते हो तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है, अगर आपने लार्ज कैप ली, स्मॉल कैप ली, मिड कैप ली, को बहुत सी अलग अलग टाइप की स्कीम्स होती है। सोचो कि आपने एक लार्ज कैप स्कीम ले ली तो वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडिया की 100 सबसे बड़ी कंपनियां या 50 सबसे बड़ी कंपनियां, तो वहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होगा, जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा होगा, वो अलग अलग 10-20 कंपनियों में आपका पैसा डाल देगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, आपका 5,000 रुपया सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं होगा, एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका 5,000 रुपया 20-30-50 कंपनियों तक में इन्वेस्ट होगा। क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5-5 हज़ार करके 50,000 आए। अब 50,000 से वो सिर्फ रिलायंस का शेयर नहीं खरीदे, एचडीएफसी का शेयर नहीं खरीदे या कोई भी शेयर, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल की मैंने शेयर लिया है, ये भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर यहाँ पे देखे 5-5 हज़ार करके 50,000 लिए, अब उसके पास एक बड़ा अमाउंट हो गया तो वो अलग अलग 10 कंपनियों में, 50 कंपनियों में उससे डाला। अब वहां से जो भी रिटर्न आया तो वो आपको 5,000 के हिसाब से आपका जितना रिटर्न बनता है वो आपको दे दिया जाएगा, जो भी उसने प्रॉफिट कमाया वो आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 5-5 हज़ार के 10 लोगों ने लिया, ये 50,000 एयूएम लिखा है, नहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी ये जो भी स्कीम होगी उसके पास टोटल 50,000 रुपया है, ये इसके पास जो भी अमाउंट होगी उसको हम एयूएम बोलेंगे कि आज ये जो कंपनी है वो इतना 50,000। अब ये नॉर्मली 50,000 तो एग्जाम्पल लिखा है, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े फंड होते हैं, 2,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ तक भी उनके पास फंड होते हैं, तो वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर वहाँ से वो 40-50 स्टॉक करेंगे। अब इससे होता है क्या है, अगर आपने 5,000 में कोई 2 स्टॉक लिया और कोई ऐसा स्टॉक ले लिया कि जो डूब गया तो आपके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। पर यहाँ पे क्या होगा कि 5,000 एक से ज़्यादा कंपनियों ने 40-50 कंपनियों तक में भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई एक कंपनी ने डिफॉल्ट भी मार दिया तो वो सारा का सारा जो भी लॉस होगा, एक कंपनी 50,000 में, सोचो कि 5,000 रुपये एक कंपनी के अंदर लगे तो अब 5,000 डूबे, यानी
10,000 आपके भी, चलो 10,000 भी डूब गए, दो कंपनियां भी डूब गई 50 में से या 20-30 में से दो कंपनियां डूब गई, तो आपका चलो कि उसमें मैक्सिमम पैसा लगा था 10,000 रुपये, तो आपका 10,000 गया। पर 10,000 के यहाँ पे सिर्फ 50,000 का 10,000 गया है, यानी यहाँ पे सिर्फ 20% वाइप आउट हुआ है। तो आपका जो 5,000 था, तो खाली 5,000 पे आपका 1,000 जाएगा। पर अगर आपने एक ही स्टॉक में सारा का सारा पैसा लगा तो आपके 5,000 चले जाते हैं। पर ऐसा जनरली होता नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सी कंपनी होने का यही फायदा है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे आपका रिस्क एकदम कम हो जाता है। अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन देखें तो म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टर स्कीम यूजुअली रन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी वो कंपनी जो ये सब म्यूचुअल फंड का काम चलाती है, उसको हम बोलेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दैट ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5,000 करके 10 जने या फिर 50 जने, 100 जने, कितने भी जने हो सकते हैं और कोई भी अमाउंट हो सकती है, वैसे ग्रुप ऑफ पीपल एंड इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक्स, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। अगर अगर इक्विटी फंड है तो स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा, अगर डेट फंड है तो आपका पैसा बॉन्ड्स में लगेगा, अगर और कोई है तो अलग सिक्योरिटीज में भी लग सकता है आपका पैसा। यानी यहाँ पे एक फंड मैनेजर है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कई सारी है। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सब कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एक्सिस है, कोटक है, निप्पॉन है, एचडीएफसी, ये सब एक एएमसी कंपनी है। अब इनके अंदर भी अलग अलग स्कीम होती है। एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी कई सारी स्कीम होगी, कोटक में भी कई सारी स्कीम होगी, निप्पॉन में भी कई सारी स्कीम होगी, वैसे अलग अलग स्कीम होगी। अब वो जो स्कीम होगी उसका एक फंड मैनेजर होगा, वो आपके पैसे को मैनेज करेगा और वो अपने नॉलेज के हिसाब से शेयर में पैसा डालेगा और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। तो इस रीत से कुछ म्यूचुअल फंड वर्क करता है। अगर म्यूचुअल फंड में देखें, जब भी आप पैसे डालें, जैसे आपने 5,000 रुपये डाले, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1,000 रुपये का, कि सोचो कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे, तो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, आपको कैसे पता चला कि आपके 1,000 रुपये इन्वेस्ट हुए? तो इसके लिए कोई भी जो स्कीम होगी, जो भी आप फंड में पैसा डाल रहे हो, उसकी कोई भी एनएवी होगी। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, यानी आपको इस शेयर प्राइस की तरह समझ सकते हो। अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट का पता है तो आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो उसका कोई एक प्राइस होता है, कि आपको जैसे कि रिलायंस का शेयर खरीदना है तो वो 2,500 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी प्राइस है, तो आप 2,000 दोगे आपको एक शेयर मिल जाएगा, यानी 2,000 में आपने 2,000 दिए और एक शेयर ले लिया। वैसे ही अगर म्यूचुअल फंड में जाओगे तो म्यूचुअल फंड में एनएवी होगी। यहाँ पे आपका स्टॉक का प्राइस नहीं होगा, जो एनएवी होगी वो उस म्यूचुअल फंड की प्राइस ही समझ लीजिए उस दिन के लिए, जो हर रोज चेंज होती है। वो टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर देखें तो आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो सोचो कि 1 जनवरी 2023 को आपको इन्वेस्ट किया आपने 1,000 रुपये, तो अगर उस स्कीम की एनएवी है 100 रुपये, यानी उस स्कीम का उस टाइम उस दिन भाव चल रहा है 100 रुपये, और आपने 1,000 रुपये डाल दिए, यानी आपको 10 यूनिट मिल जाएगा। फिर 10 शेयर खरीद लिए उस म्यूचुअल फंड के, ऐसा आप बोल सकते हो। आपको 10 यूनिट मिल के एनएवी 100 है, यानी इसका टोटल इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपये हो गया। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 1,000 रुपये। इस रेट से अगर आपने 5,000 की है, वो 100 है, तो आपको 50 यूनिट मिल जाएगी। इस हिसाब से आपको यूनिट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब ये जो भी एनएवी है वो रोज चेंज होगी। वो रोज चेंज किस हिसाब से होगी, वो शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि शेयर मार्केट कैसा चल रहा है। शेयर मार्केट ऊपर गया तो ये एनएवी ऊपर जा सकती है, शेयर मार्केट नीचे गया तो वो नीचे जा सकती है। इसमें भी अगर स्पेसिफिकली देखें तो फंड मैनेजर ने जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, वो सबकी अगर शेयर प्राइस बढ़ेगी, वो अगर कंपनी धंधा अच्छा करेगी आगे जाके, तो ये एनएवी होगी वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी और उस फंड मैनेजर ने उन शेयरों में पैसे डाले, अब उन शेयरों में पैसे डाले, उन सब की वैल्यू बढ़ी तो इसकी एनएवी भी बढ़ जाएगी। और आपकी जैसे कि ये 100 की एनएवी अब एक साल बाद हो जाती है 120 रुपये। यहाँ पे सोचो कि 120 रुपये हो गई, तो 120 आपके पास यूनिट थे 10, यानी आपके 1,000 रुपये हो गए 1,200, आपको 200, आपको 20% का रिटर्न मिल गया। पर ये जो भी एनएवी होगी वो फिक्स नहीं होगी, वो कम भी होती है और बढ़ती भी है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, गिर जाए, तो ये 100 का 80, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है, और ऊपर जाए तो 150, 200, 300 कुछ भी जा सकती है। वो सब डिपेंड करेगा शेयर मार्केट कितना आगे से बढ़ता है। जनरली अगर देखा जाए तो 10, 12, 15%, 18% तक रिटर्न मिलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर स्मॉल टाइम में आप देखोगे कि 3-4 साल के अंदर, तो 3-4 साल के अंदर थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। पर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल का व्यू बनाते हो तो फिर ये थोड़ा ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइप में बढ़ता जाता है। ये हम किस बेस पे बोल रहे हैं? ये हम इस बेस पे बोल रहे हैं कि निफ्टी का अगर या सेंसेक्स का पिछले 20, 25, 30 सालों का रिकॉर्ड देख लेंगे, निफ्टी का 20 सालों का रिकॉर्ड देख लेंगे, तो वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती आ रही है। आज के टाइम में 18,000 जितनी निफ्टी का प्राइस चल रहा है, यानी ये कंटिन्यूसली बढ़ती बढ़ती जा रही है। हर साल ये बढ़ती रहती है, हर साल तो नहीं बोल सकते, पर 4-5 साल बाद आप प्राइस देखेंगे तो आपको एक अलग बड़े प्राइस पे मिलेगी, जिससे पता चलता है कि शेयर मार्केट में ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम वो बढ़ते ही रहता है।
तो आप इसके लिए कई लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एफडी से अच्छा रिटर्न मिल जाता है। पर एफडी और उन सब के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फंड मैनेजर के बारे में हमने जान लिया। जो भी एएमसी कंपनी होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहाँ पे आप पैसे डाल रहे हैं उसको, जिसमें जो भी आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, जो भी आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, उसको बोलेंगे फंड मैनेजर। एएमसी कंपनी आपने देख ली कि ये सब कुछ एएमसी कंपनी है, ये सब बड़ी बड़ी बैंक्स भी इसके अंदर, ये निप्पॉन है, उसका खाली म्यूचुअल फंड का काम है। कोटक तो बैंक में, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक का आपने नाम सुना होगा, उनका म्यूचुअल फंड का ही बिजनेस है, वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी चलाते हैं। और से ये सारी अच्छी और भी कई सारी कंपनियां, ये तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको कुछ नाम बताए कि ये सब नाम है। अब ये सब के बदले में आप म्यूचुअल फंड, आप सोचेंगे म्यूचुअल फंड कैसे कमाएगी, तो म्यूचुअल फंड जब भी आप पैसे डालोगे तो उसमें से वो कुछ पैसा अपने लिए रखेंगे, वो उसको बोलेंगे एक्सपेंस रेशियो, वो 1% या 2% होता है। इसके बदले में आपको फंड मैनेजर का जो नॉलेज है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि आपके पैसे फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होते हैं। तो वो एक्सपेंस रेशियो कुछ लेते हैं एमसी कंपनियां, जिससे वो अपना सारा खर्चा चलाती है, फंड मैनेजर की सैलरी और सब कुछ उससे ही चलता है, एक्सपेंस रेशियो से। वो आप जो भी स्कीम लोगे उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। अब ये अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होता है, वो सब हम अगले वीडियो में जानेंगे, जैसे इंडेक्स फंड का क्या होता है, फिर डायरेक्ट फंड का क्या होता है, वो अलग अलग होगा। तो उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं इसमें रिटर्न और रिस्क की बात करें। अब रिटर्न की बात जैसे मैंने करी कि 12%, 15%, 18% जितना रिटर्न होता है, कोई बहुत खराब भी सिचुएशन हो 10% जैसा रिटर्न तो पिछले 20 साल में बनाई है म्यूचुअल फंड में, ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। 5 साल से ज़्यादा की बात करो, 5 साल से कम के लिए आप बिल्कुल मत आना। उसमें अगर आपको जाना है तो आपको स्टेबल फंड में जाना है, जैसे एफडी है, वो किसी में जा सकते हो। पर 3 4 4 4 साल 5 साल वैसा आपका व्यू है तो फिर आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ओवरऑल लॉन्ग पीरियड टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये किसके लिए बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इक्विटी यानी शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर आपने आज पैसा लिया, आज पैसे डाले, और अगर 1 साल बाद मार्केट गिर गया और आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको शायद माइनस में भी निकालना पड़े। पर अगर 3 4 5 साल बाद देखेंगे तो वो जनरली बढ़ा हुआ ही आपको मिलेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। अगर एफडी देखें तो एफडी में आज आपने पैसे डाल दिए तो आपका हर महीने फिक्स है कि हर महीने आपको फिक्स रिटर्न आ जाएगा, इतना रिटर्न, या हर क्वार्टर या हर ईयरली आपने जो भी ऑप्शन चूज किया उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं। म्यूचुअल फंड में जो मैंने आपको एनएवी बताई, एनएवी के ऊपर डिपेंड रहेगा और आपका शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आपने आज पैसे डाले और उसके बाद कल से मार्केट ने रैली दिखाना चालू कर दिया और वो 2 3 हज़ार पॉइंट बढ़ गया, तो आपका एनएवी शायद, आपका जो रिटर्न होगा शायद साल में भी 30 40 50% तक बढ़ जाए। जैसे कि कोरोना के टाइम में अगर आपने डाला हो, अगर कोरोना से पहले आपने डाला हो तो वो 1 महीने में आपके पैसे आधे वाइप आउट हो गए होंगे। पर अगर जैसे सोचो कि मार्च के एंड में जब मार्केट पूरा गिर गया था, उसके बाद जिसने पैसे डाले होंगे शायद उसका 1 साल में पैसा डबल भी हो गया होगा। पर वो रेयर केस में होता है, जैसे 20 साल 10 20 साल में 10 साल में एक बार होता है वैसी चीज़ें, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था। फिर बाद में उससे पहले अगर 2008 में देखा जाए तो फिर 2008 का क्रैश हुआ था, उस टाइम जिसने डाला, वो क्रैश के बाद जो डाला वो उसको अच्छा रिटर्न, क्योंकि उसने कम प्राइस में लिया। स्टॉक मार्केट जब गिरी हुई होगी तब उसने पैसे डाले तो फिर उसको अच्छा रिटर्न मिल गया। और किसी ने अगर स्टॉक मार्केट बढ़ी हुई स्टॉक मार्केट में अगर पैसे डाल दिए तो फिर उसको कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो उसने बहुत पहले से बहुत हाई प्राइस पे लिया। जब स्टॉक मार्केट हाई पे था तब उसने बाय किया, फिर उसको और हाई में जाने में फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वहाँ पे आपका पैसा का थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। पर अगर इससे बचना है तो कई लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड को जो इन्वेस्ट करते हैं उसको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का नाम आपने बहुत सुना होगा, उसकी बहुत एडवर्टाइज आती है। और दूसरा एक होता है लमसम। एसआईपी क्या है कि एसआईपी म्यूचुअल फंड नहीं, पर एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का तरीका है। यानी इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे आपका क्या होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोरोना के क्रैश के बाद आपने डाले होते तो 1 साल में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, या आपने पीक पे डाल दिए होते तो कम हो जाते। अब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप एसआईपी चालू करा सकते हो। एसआईपी यानी सोचो कि आपकी कोई फिक्स इनकम आ रही है, तो आप खाली एक डेट फिक्स कर देते हो कि महीने की इस तारीख को मेरे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, जितने भी आपको कटवाने, भले 1,500 रुपये भी आपको कटवाने, तो आप खाली एक एमसी कंपनी को बोल सकते हो या फिर जो भी बीच में ब्रोकर होता है उसको बोल सकते हो कि भाई मेरी 1 तारीख को एसआईपी कर दे, एसआईपी काट दो। यानी कि आप फिक्स अमाउंट कर दोगे, 5,000 रुपये सोचो कि आपने फिक्स कर दिए। अब 5,000 रुपये हर महीने आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे वो स्कीम के अंदर, और उस महीने की यार उस तारीख के जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसकी जो भी एनएवी का यूनिट होगा वो आपको मिल जाएगा। उस एनएवी पे उतने यूनिट आपको मिल जाएंगे। सोचो कि आपने पहले दिन
पहली तारीख को इन्वेस्ट करें, फर्स्ट जनवरी को इन्वेस्ट करा, और तब 100 रुपये की एनएवी थी और 1000 रुपये का प्राइस था। 1000 रुपये आपको डालना था और 100 रुपये की एनएवी थी, तो आपको 10 यूनिट मिल गए। अगर अगले महीने भी सेम है तो आपको और 10 यूनिट मिल गए, 20 यूनिट हो गए। वैसे करके आप हर महीने 1000 रुपये डालते जाओगे तो आपको यूनिट आपके पास आते जाएंगे। अब उसका जो भी होगा एनएवी का, वो एवरेज आपके पास होते जाएगा और यूनिट आपके टोटल बढ़ते जाएंगे। अब जैसे आपने पूरे साल इन्वेस्ट करा, अब 100 से लेके आपने 150 तक में इन्वेस्ट करा, तो आपकी जो एनएवी का एवरेज होगा वो 125 हो गया। अब अगली साल अगर मार्केट बढ़ता है 125, 130, 140, 150 जाता है, तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता जाएगा। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं, आप हर महीने डाल रहे हो, तो आपका जो पैसा होगा वो एकदम हाई में भी लग जाएगा और एकदम लो में भी लग जाएगा, जिससे आपका पैसा जो होगा वो एकदम एवरेज में लग जाएगा, जिससे आपको एक ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जिससे आपको मार्केट को हाई या लो पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप थोड़ा मार्केट देखते हो तो आप लोगों को देख के थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा उस टाइम डाल सकते हो, और हाई में थोड़ा बहुत पैसा अगर निकालना चाहो निकाल सकते हो। पर अगर मार्केट के बारे में पता नहीं है आपको, तो मैं बोलूँ तो आपको ऐसा भी चालू रखनी चाहिए और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चालू रखनी चाहिए। उसमें कितना रिटर्न मिल सकता है उसके बारे में एक स्पेशली हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे कि कितने टाइम तक रखे, कितना रिटर्न मिलेगा, तो फिर कितने पैसे बन सकते हैं, हमको कितना टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रुपये हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारा गोल है उसके हिसाब से हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब के बारे में हम जानेंगे। अब दूसरा हम देखेंगे लमसम। लमसम यानी क्या हुआ कि एक साथ पैसे डाल, एसआईपी में आपके हर महीने एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट डाल रहे हैं और वो आपको उसके बदले एक एनएवी मिल जा रही है, और उसका उसका जैसे भी शेयर मार्केट अगर बढ़ते जाता है तो वैसे आपका रिटर्न बढ़ते जाता है। और दूसरा है लमसम। लमसम के अंदर आप एक साथ पैसे डाल दोगे, पर ये आप तभी करें जब आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज हो। तो उससे क्या होगा कि आपका पैसा कहीं हाई पे ना लग जाए, जिससे आपको कहीं टाइम वेस्ट या फिर थोड़ा कम रिटर्न ना मिले। तो आप एसआईपी के जरिए जा सकते हैं, जहाँ पे हर महीने आप सिस्टमेटिकली कोई स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कौन सी स्कीम्स होती है, कौन सा अच्छा होता है, किस में क्या फ़र्क पड़ता है, हमको कौन सी करानी चाहिए, उन सब के बारे में पूरा एक वीडियो लाएंगे, जिसके अंदर बताएंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड के कितने कितने टाइप्स हो, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, फिर इंटरनेशनल फंड्स, और जो भी फंड्स है उस सब के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, और उसके बेनिफिट क्या है वो सब भी हम जानेंगे। अब अगर हम म्यूचुअल फंड की बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आप देखें तो आप 50,000, 60,000 शेयर 5,000 रुपये में नहीं खरीद सकते, पर अगर आप म्यूचुअल फंड को पैसे देते हो, तो जैसे एमआरएफ जैसा स्टॉक है जो 60,000, 70,000 का है, और आपको इन्वेस्ट करना है 2,000, 5,000, तो भी आपका पैसा शायद उसमें इन्वेस्ट हो रहा होगा। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप, वो जिसमें भी कैटेगरी में आता होगा एमआरएफ, अगर आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो शायद आपका पैसा वहाँ भी लग जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से लोग का मिला के पैसा लग रहा है। तो फिर यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो स्टॉक आप परचेस शायद आप कम अमाउंट में नहीं कर सकते, वो भी शायद वहाँ पे परचेस हो गया हो। और इसके अंदर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे जो फंड मैनेज होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आपका पैसा मैनेज करेगा। तीसरी इसमें अच्छी बात करेंगे लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी देखो, अगर आज आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको शायद 2-3 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा। अगर आज आपने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डाला तो फिर आपको 3 दिन के अंदर पैसा विड्रॉल हो जाएगा। और ये अगर लिक्विडिटी की बात करें तो ये इसमें म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में जरूरी नहीं कि आपको फिक्स अमाउंट यानी 1 साल 2 साल रखना ही रखना है, इसमें आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। पर सिर्फ शर्त यह है कि उस टाइम शेयर मार्केट बढ़ी हुई होगी तो आपका रिटर्न अच्छा होगा, अगर शेयर मार्केट गिरी होगी तो शायद आपका माइनस में भी रिटर्न हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा चीज़ है, वो आप देख लेना। ओवर लॉन्ग पीरियड टाइप आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा, पर स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2-3 साल में अगर आप सोच रहे हो कि 2-3 साल के अंदर अगर मेरा पैसा बढ़ जाए, तो शायद ऐसा ना भी हो, क्योंकि क्या पता कल उठ के कोई इवेंट हो जाए, 3 साल बाद आपको पैसे निकालना, उस टाइम कोई इवेंट हो जाए और आप पैसे निकालने जाओ तब थोड़ा माइनस में आपको निकालना पड़े। इससे अच्छा अगर स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई सेफ जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल का व्यूज़ है तो आप जरूर इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहाँ से आपका अच्छा रिटर्न हो सकता है। पर फिर भी हमेशा अगर म्यूचुअल फंड देखेंगे तो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये आप हमेशा याद रखना कि ये शेयर मार्केट पे डिपेंड है, तो हमेशा इसमें थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही, पर फिर भी यहाँ पे रिस्क इसके लिए क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। अगर एफडी का हम देखेंगे तो एफडी में कितना रिटर्न मिलेगा, 6%, 7%, 8%, पर म्यूचुअल फंड में जो होगा वो 10, 12, 15%। अब सोचोगे 3-4% का तो फर्क है, पर 3-4% का फर्क ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उससे। उसके बारे में हम पूरा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कितना फर्क पड़ेगा अगर 2% भी अगर आगे पीछे होता है रिटर्न, 1% भी आगे पीछे होता है, कंपाउंडिंग का कितना इफेक्ट पड़ता है, उन सब के बारे में जानेंगे। कंपाउंडिंग
के कारण ये 2-3% का रिटर्न भी 10-20 साल के अंदर देखें तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत यानी बहुत ह्यूज अमाउंट का फ़र्क पड़ता है। दूसरी अगर इसमें बात करें हाई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा एफडी की जगह, जैसे हमने अभी बात किया। और यहाँ पे एक स्टार्ट विथ स्मॉल, यानी आप यहाँ पे छोटी से छोटी अमाउंट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो 500 रुपये से भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो, जो शायद दूसरे एसेट क्लास में थोड़ा मुश्किल है। पर म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ये है, अगर आपके पास छोटी सी अमाउंट है तो भी आप इसको इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो, और ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का इफेक्ट होकर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आशा करते हैं आपके म्यूचुअल फंड से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, पूरी एक सीरीज लाएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या रिटर्न हो सकता है, किस सीरीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी स्कीम्स होती है, कौन से फ्लोस होते हैं, कैसे हम रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं, वो सब के बारे में हम जानेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।